नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास गद्य विधा का अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसी गद्य विधा है जो आधुनिक युग में इसकी शुरुआत मानी जाती है और प्रेमचंद्र को केंद्र में रह करके समय सीमा को तय किया गया है। जैसे प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र युग उपन्यास और प्रेमचंद्र उत्तरोत्तर उपन्यास। प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास 1877 से 1918 ईस्वी, प्रेमचंद्र युग उपन्यास 1918 से 1936 ईस्वी के बीच में रखी गई है और प्रेमचंद्र उत्तरोत्तर युग 1936 में। प्रेमचंद्र का जन्म जो होता है कब होता है तो 1850 ईस्वी को होता है और मृत्यु 1936 ईस्वी में हो जाती। इसीलिए इनको केंद्र में रह करके समय सीमा को निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं प्रेमचंद्र की जीवनी के बारे में। आप विस्तार पूर्वक समझें तो आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। अब प्रेमचंद्र के बारे में विस्तार पूर्वक मैं बता रहा हूं, आप सभी लोग रट लेंगे। दिन रात 24 घंटा पढ़िए, अच्छी बात है। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को होता है। कब होता है? 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इनका। और मृत्यु जो होती है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। जन्म वाराणसी में, ठीक है, लम्बी ग्राम में होता है। और इनका बचपन का नाम, मूल नाम धनपत राय और माता का नाम आनंदी देवी। पिता का मृत्यु 9 वर्ष की उम्र में हो जाता है और सन 1897 ईस्वी में पिता का मृत्यु हो जाता है। उस समय इनकी इनकी समय जो होती है 9 वर्ष होती है और 9 वर्ष के समय में ही शादी हो जाती भी है। ठीक है। प्रेमचंद्र का निधन होने के बाद इनका जो जीवन है बहुत ही कष्टमय बीतता है इनके पिता की मृत्यु के बाद। और किंतु वे नाम बदल करके, अब उस समय आपके मन में आता होगा सवाल कि प्रेमचंद्र उर्दू में ही क्यों लिखे थे सर्वप्रथम उपन्यास। तो देखिए, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो मदरसा में हुई थी, किंतु वे नाम बदल करके नवाब बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद्र अपना नाम बदल दिए थे। उनका नाम क्या था? नवाब राय बनारसी। मुंशी प्रेमचंद्र उर्दू के लेखक दयाराम नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद्र बहुत बार पूछा है दोस्तों, यह रट लेंगे, ठीक है। अब प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार सरचंद चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद्र की शिक्षा दीक्षा हमने बताया हूँ कि मदरसा में हुई थी, क्योंकि मदरसा में होने के कारण ही सारे गद्य विधा जो उपन्यास थे वो उर्दू में लिखा करते थे इनका। उसके बाद जब ये हिंदी के बारे में सोचे तो फिर हिंदी में भी प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिए थे। प्रेमचंद्र के उपन्यास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके समय में उपन्यास का विकास हुआ। जैसे उर्दू के उपन्यास सर्वप्रथम लिखे थे असरारे मयाविद 1903 में 1905 के बीच में, यह कंप्लीट हुई थी। किसना 1907 में, बजारे हुस्न 1917 में और गोसाए अफियत, इसका समय सीमा नहीं पता चलता, चौगाने हस्ती और जलवाए इसार 1912 में, हम खुरम हम सबाब 1906 में। अब हिंदी में ट्रांसलेट किया गया देवासना, इसका ट्रांसलेट नाम बदल करके देवासना रहस्य कहा गया और 1907 में कंप्लीट हुआ। किसना को गबन के रूप में लिखा गया हिंदी में 1931 में। बजारे हुस्न को सेवा सदन नाम दिया गया और कंप्लीट हुआ 1918 में। गोसाए अफियत प्रेमाश्रम 1922 में। चौगने हस्ती रंगभूमि 1925 में। जलवाए इसार वरदान 1918 में। हम खुरमा हम सबाब दो सखियों का विवाह 1907 में। ठीक है। रटने का अच्छा ट्रिक मैं दे रहा हूँ। किसान, किसना को किसान में बदल दीजिए तो किसान किस चीज़ का प्रयोग करता है? गोबर का, तो गबन हो जाएगा 1931 में। बजारे हुस्न, हुस्न में क्या होता है? बाजार क्या देता है? सेवा देता है, तो सेवा सदन 1918 में। गोसाए अफियत, गोसाने के बाद क्या होता है? प्रेम करना चाहिए उस व्यक्ति से, तो प्रेमा श्रम। चौंकते हस्ती, चौंकते हस्ती मतलब रंगभूमि। अब जब हस्ती जमाएंगे तब ना रंगभूमि, रंगभूमि मतलब जहाँ पे युद्ध लड़ी जाती है 1925 में। जलवाए इसार, इसार के मतलब इसार को ईश्वर बना लेंगे, तो ईश्वर क्या देते हैं? वरदान देते हैं, तो वरदान 1918 में। हम खुमाम हम सबाब मतलब दो सखियों का विवाह, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है यह 1907 में कंप्लीट हुआ था। इस तरह से प्रेमचंद्र के उपन्यास हमें ट्रिक के माध्यम से बता दिया हूँ, आप सभी लोग रट लेंगे। ठीक है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है, एक न एक प्रश्न आपको निश्चित ही टीजीटी, पीजीटी, सीजीएल, एसएससी, जीडी इत्यादि परीक्षा में पूछी ही जाती है, इसलिए इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं पात्र के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि किसको किस में चीज़ पर रह करके उपन्यास लिखी गई थी। पात्र तो बनाते थे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख देते थे। किसी में गरीबताई, किसी के ऊपर किसान के ऊपर, तो
रूढ़िवादियों समाज को देखते हुए उपन्यास प्रेमचंद्र लिखते थे। प्रेमचंद्र के हिंदी का मूल रूप में लिखना प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। देखिए, प्रथम रूप से जो लिखे थे हिंदी में वो कायाकल्प उपन्यास था। 1907 में प्रेमचंद्र रूढ़ी रानी ऐतिहासिक उपन्यास की रचना किए थे। सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। यहाँ से सब जितने भी टॉपिक हैं वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। असारे मवाइद प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असारे मवाइद, ठीक है, प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है, यह भी आप रट लेंगे। प्रेमचंद्र की हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार किस वर्ष पर लिखा गया है, इसे हम क्रम अनुसार बता रहे हैं, आप सभी लोग रट लेंगे। देववासना रहस्य 1905 में मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड का आलोचना किया गया था। देववासना ने प्रथम उपन्यास, ठीक है, 1905 में लिखी गई थी। अब प्रेमा 1907 में, ठीक है, जो हिंदुओं के विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है, गोसाए हिंद का प्रेमा नाम दिया गया। सेवा सदन 1918 ने बाजारे हुस्न को ट्रांसलेट करके सेवा सदन नाम दिया गया, जो 1918 में वेश्यावृत्ति के संबंध में चित्रण किया गया है। वरदान, ठीक है, 1921 में प्रेम एवं विवाह का समस्या का चित्रण किया गया है। प्रेमाश्रम 1922 में उपनिवेशवाद शासन में जमींदारों की शोषण के विरोध यह उपन्यास लिखी गई है। रंगभूमि 1925 में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवाद और किसानों के बारे में लिखा गया। कायाकल्प 1926 में पूर्ण जन्म की धारणा पर समाज सेवा लिखा गया है, यह गद्यविधा, ठीक है। निर्मला जो उपन्यास लिखी गई है 1927 में दहेज एवं अनमोल विवाह पर लिखी गई है। गबन 1931 में मध्यवर्गीय जीवन के असंगठित अर्थात चित्रण किया गया, ठीक है। कर्मभूमि 1933 में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतता और दलित के विरोध में लिखी गई है उपन्यास। गोदान 1936 में किसान जीवन और महागाथा का ऋण के बारे में बताया गया। गोदान में हीरा और झूरी, गोबर इत्यादि का चित्रण पात्र के रूप में रखा गया है। मंगलसूत्र 1948 में, ठीक है, विशंभर नाथ कौशिक के द्वारा 3 उपन्यास लिखे गए, माँ, भिखारनी और संघर्ष। माँ 29 में, ठीक है, इसका रटने का सबसे आसान ट्रिक है कि माँ आपको पेट में कितने महीने रखते हैं, तो 9 महीना, तो 9 यहाँ 1929 में। भिखारनी 1929 में, दोनों आया था, माँ और भिखारनी, माँ किस तरह हो जाती है भिखारनी जैसे, तो दोनों 29 में। और संघर्ष 45 में बम विस्फोट किया था नागासाकी पर, तो 1945 रखेंगे, या 45 में संघर्ष किया था, तो 1945। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से रटेंगे उपन्यास तो आपको कभी भी बल नहीं लगेगा। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास माना जाता है। किनके अनुसार? गोपाल राय के अनुसार। पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास के पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। चंद हसीनों के खाते 1927 के शीर्षक में लिखा था। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचैन शर्मा के उपन्यासों को घास लेटी साहित्य कहा था। अब यहाँ पे थर्ड है बेचैन शर्मा उग्र के कुछ उपन्यास, इसे भी जानते हैं। चंद हसीनों के खातून 1927 ईस्वी में, दिल्ली का दलाल 1927 में, बंधुआ की बेटी 1928 में, शराबी 1930 में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 में, चॉकलेट 1927 में, जी 1937 में लिखी गई थी। फागुन का दिन 4 1960 में, जूहू 1963 ईस्वी में। प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी कृति है विदा 1927 में, विजय 1937 में, विकास 1938 ईस्वी में। ऋषिभरण चरण जैन प्राकृतिकवादी शैली का उपन्यास है। पैसे के साथी 1928 में, दिल्ली का व्यभिचार 1928 में 2 आया था इनका, वेश्यापुत्र 1929 में, मास्टर साहब 1927 ईस्वी में, सत्याग्रह 1930 में, रहस्यमयी 1931 में, दिल्ली का कंकाल 1936 में, चंपलाकली 1937 में, हिज हाइनेस 1938 में, मयरवाना 1938 में लिखी गई थी। और 3 इक्के 1940 में, दुराचार के अड्डे 1930 में। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और उपन्यासकार आते हैं जो जयशंकर प्रसाद का बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसे रात दिन कभी भी टाइम मिलेगा तो ज़रूर रटेंगे, क्योंकि बिना रटे हुए कोई उपाय नहीं, बिना पढ़े हुए आपके जीवन कभी नहीं सार्थक हो सकती है। जैसे तत्कालिक समाज अर्थातवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद
प्रमुख उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। अर्थातवादी उपन्यास कहने का अर्थ है कि अर्थातवादी मतलब सत्य सत्य, ठीक है, हू बहू, क्या है, हू बहू लिख देना ही अर्थातवादी कहलाता है, अर्थात जैसा देखा वैसा लिखा। इनका 3 है, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल 1929 में, तितली 1934 में, यह ध्यान रखेंगे, और इरावती 1936 में। एक ट्रिक दे रहा हूँ तितली के लिए, तितली ती से तितली या ती से 3, तो तितली में 34 आ जाएगा, बाकी एक रट लेंगे तो 2 अपने आप आपको ध्यान में रहेगी, ठीक है। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो कभी भी आपको बल नहीं लगेगा, कठिन नहीं लगेगी। इस युग के अन्य उपन्यासकार हैं जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि आप इसे रटेंगे। अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, निरूपा 1936 में। हमने पीजीटी टीजीटी सब एग्जाम दिए हैं, देखे हैं कि बहुत बार जो मेन टॉपिक है, जो उपन्यासकार मेन है, उन सभी के बारे में हमने बता दिया हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सब हमको सारे कुछ आपको ज़रूरत है। प्रभावती 1936 में, चोटी का पकड़, काले करनामे 1950 में। तृतीय उत्थान प्रेमचंद्र उत्तरोत्तर युग। जनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना कोई उपाय नहीं है। जनेंद्र कुमार उपन्यासों के मूल विषय का काम पीड़ा एवं समर्पण है। जनेंद्र के उपन्यास परख 1929 में, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1937 में, कल्याणी 1939 में, सुखदा 1952 में, ठीक है। यह जनेंद्र कुमार का है। विवर्त 1953 में, व्यतीत 1953 में, जयवर्धन 1956 में, मुक्तिबोध 1965 में, अनंतर 1968 में, अनाम स्वामी 1974 में लिखी गई थी। दशक 1985 में अज्ञ की प्रमुख उपन्यास शेखर ये जीवनी भाग 1940 में, नायक शेखर केसार्य का विश्लेषण किया गया। 1944 में 2 भाग शेखर के युवा काल की मानसिकता स्थिति का आंकन किया गया। नदी के दीप 1951 में, रेखा भुवन और गोरा का प्रेम कथा है। अपने अपने अजनबी 1961 में, मृत्यु से साक्षात्कार। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुंज का तारा कह करके संबोधित किया है। यह रोमियो रोला का पुस्तक जो क्रिस्टोग्राफ का प्रभाव लेखक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पतन 1927 में, चित्रलेखा 1934 में, ठीक है, और 3 वर्ष 1936 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, आखिरी दा 1950 में लिखी गई थी। अपने खिलौने 1957 में, भूले बिसरे चित्र 1959 में, वह फिर नहीं आया 1960 में, सामर्थ्य और सीमा 1962 में, थके पांव 1963 में, रेखा 1964 में, सच्ची सीधी बात 1968 में, सभी नचावत राम गुसाई 1970 में, प्रश्न और मरीचिक के 1973 में। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनान तोले के उपन्यास थाया पर से प्रभावित हैं। उपेंद्र नाथ यस्क को मध्य वर्ग के चित्रा उपन्यास कहा जाता है। सितारों का खेल 1940 में, गिरती दीवारें 1947 में, गर्म राख 1957 में आया था, बड़ी बड़ी आंखें 1955 में, पत्थर आल पत्थर 1957 ईस्वी में, शहर में घूमता आईना 1963 में, एक रात का नरक 1968 में, बांधो न नाव इस ठाव पर 1974 में, निमिषा 1980 में, पलटती धारा 1970 में। यह किनका उपन्यास है? तो उपेंद्र नाथ यस्क का। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से निश्चित ही आपको पढ़ने को एग्जाम हॉल में प्रश्न आएगा, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा किसी भी शर्त पर नहीं, ठीक है। वीरेंद्रलाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासक के ऊपर लिखी गई उपन्यास है। यह गद्य विधा जो लिखे हैं वीरेंद्रलाल वर्मा, बहुत ही अच्छी गद्य विधा लिखे हैं, जैसे कंठ कुंठार 1928 में, विराट की पदावनी 1936 में, मृग नयनी 1950 में, टूटे कांटे 1954 में, अहल्याबाई 1955 में, भुवन विक्रम 1957 में, माधवी सिंधिया 1957 में, झांसी की रानी 1946 में, कचनार 1948 में, रामगढ़ की रानी 1961 में, महारानी दुर्गावती 1964 में, कीचड़ और कमल 1964 में, सोती आग 1966 में, देवगढ़ की मुस्कान 1973 में लिखी गई है। इसलिए भी एग्जाम आप पीजीटी टीजीटी नेट जीआरएफ के देने चाह रहे हैं, इस दृष्टि से जो यह क्लास है, उपन्यास हो, उपन्यास के पूर्व, प्रेमचंद्र के पूर्व, प्रेमचंद्र उत्तरोत्तर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपका ध्यान निगाह जो है से
कांस्टेंट रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।